अल्लमल कुरान व अल्लमा व क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल कुरान हुज्जतुन लका व अलैक व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युहन नास तअल्लमुल इल्म व अल्लिमूहुन नास तअल्लमुल फ़राइज़ व अल्लिमूहुन नास तअल्लमुल कुरान व अल्लिमूहुन नास इन्नी इमरुन मक़बूज़ुन व युक़्बज़ुल इल्म बिक़ब्ज़िल उलमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अक़ीदत और मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ लें। इसको ज़रा करीब कर लें, करीब कर बस। इंतहाई लायक ताज़ीम व तकरीम हज़रत अक़दस शेखुल हदीस हज़रत मौलाना ग़ुलाम अकबर साहब दामत बरकातहुमुल आलिया और काबिल कदर मखतूम मोहतरम साहिबजादा हज़रत मौलाना आमिर फ़ारूक अब्बासी साहब मसूल विफाकुल मदारिस अल अरबिया ज़िला रहीम यार ख़ान, काबिल कदर उलमा इकराम, वाजिबुल एहतराम बिरादरान इस्लाम और इस जलसे के मेज़बान और मेरी गुफ्तगू सुनने वाली मेरी पर्दा नशीन गैरतमंद माएँ, बहनें और बेटी, ये अजीम शान पुरवकार महफिल और इज्तिमा जो हाफिज़ अब्दुल हन्नान के अब्दुल हन्नान नाम बता अब्दुल हन्नान शकील वो है कहाँ? अच्छा माशाल्लाह, तू पुत्र इत्थे आके बैठ, तेरा चेहरा लोग वेखें, तेन पिछे उन्होंने बिठाया। ये वास्ते तो मुस्तकिल कुर्सी रखनी चाहिए, कुरान दा हाफिज़ बनया है। तवज्जो फरमाएं, इस बच्चे के एजाज में इस तकरीब को मुनाकिद किया गया है। वक्त बहुत सारा गुजर गया है, मैंने आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना। ये इस बच्चे के लिए, इसके खानदान के लिए, इसका शोर मुझे नहीं चाहिए, इतनी आवाज हो जो इनको समझ आए। वो बाकी जो आवाजें कानों में जां जां करते हैं ना, वो और लोगों की होती हैं। हाँ, जब कोई नात खान आए वो उसके लिए कर देना। तवज्जो फरमाए भाई, बैठ जाओ भाई, इन बच्चों को बिठा दो, बड़े बैठ जाएं, छोटे बाहर निकल जाएं। नहीं बैठना चाहते तो वो बाहर निकल जाएं। और यहाँ जो खड़ा हुआ होगा मैं उसे कह दूंगा कि बाहर निकल जाओ, या बैठ जाओ या बाहर निकल जाओ। ये नहीं समझ रहे, या बैठ जाएं या बाहर निकल जाएं। कितनी बड़ी आप लोग तौहीन और बेअदबी करते हैं दीनी महफिल की, कि कुरान मजीद की तिलावत हो रही है, नातें पढ़ी जा रही हैं, उलमा के मवाइज़ और बयानात हो रहे हैं, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई इधर बोल रहा है, कोई उधर बोल रहा है। ये कोई ड्रामा है या माज़अल्लाह कोई दूसरे किस्म की महफिल है? ये वो महफिल है जिसमें बैठने के आदाब हैं, इसको सुनने के भी आदाब हैं। बिल्कुल इत्मीनान के साथ तशरीफ रखें। चंद मिनट मैंने गुफ्तगू करनी है, ज्यादा आपका लंबा वक्त नहीं लेना चाहता। ये इस बच्चे की सआदत और खुशबख्ती है, इसके वालिदैन के लिए सआदत है कि आज इस बच्चे ने कुरान पाक अपने सीने में महफूज किया है। मेरे काबिल कदर दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला हर नबी को उसकी नबूवत दुनिया में हावी करने के लिए उसको एक मोजज़ा देते हैं। मोजज़े की तारीफ यह है कि नबी के हाथ से ऐसा काम जाहिर हो जिसका मुकाबला करने से पूरी दुनिया आजिज आ जाए, कोई न कर सके और नबी उसे करके दिखा दे, इसको मोजज़ा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सारे बोलो। बिल्कुल आसान और सादी बातें कहना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने दौर में जिस वक्त जादूगरों के साथ मुनाजरा और मुकाबला किया तो उन्होंने अपनी रस्सियां और अपने डंडे फेंके, वो सांप बने।
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके मुकाबले में अपना आसा फेंका, वो अजदहा बन गया, उन सबको हड़प कर गया। और फिर जब उसको पकड़ा तो वो लाठी की लाठी थी। अब ये नबी का मौजज़ा है, वो आसा आज भी दुनिया में मौजूद है, इस्तांबुल के अजायब घर में रखा हुआ है। लेकिन आज सारी दुनिया उसके हाथ जोड़ के मिन्नत करे, वो अजदहा तो अपनी जगह पर रहा, वो हिलेगा भी नहीं, इसलिए कि जिस हाथ ने फेंका था अब वो हाथ नहीं है। नबी के हाथ से मौजज़ा जाहिर होता है, गैर नबी के हाथ से मौजज़ा नहीं जाहिर होता। हजरत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के एक जलील कदर नबी हैं। कौम ने उनसे मुतालबा किया कि आप हमें मौजज़ा दिखाएं, और मौजज़ा ये है कि जो सामने पहाड़ी है, बहुत बड़ा पहाड़ है, ये पहाड़ फटे और पहाड़ के अंदर से जिंदा ऊंटनी बाहर निकले, और वो भी गाभन हो यानी हामिला हो, और वो ऊंटनी बाहर निकले पहाड़ से। अब जाहिरन खिलाफ अकल है ये बात, लेकिन नबी का मौजज़ा नबी के हाथ से जाहिर हुआ। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने यूं इशारा किया, पहाड़ फटा, दो टुकड़े हुआ, अंदर से ऊंटनी निकली, और उसको नाकतुल्लाह, अल्लाह की अजमत और कुदरत की निशानी कहा गया है। तो ये नबी के हाथ से मौजज़ा जाहिर हुआ है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने नबी आए हैं, उन अंबिया को जो अल्लाह ने मौजज़े अता किए हैं, किसी को एक मौजज़ा, किसी को दो, किसी को तीन, किसी को चार, ज्यादा से ज्यादा पहले नबियों को जो मौजज़े मिले हैं वो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुरान मजीद में उसकी तफसील मौजूद है, 9 मौजज़े मिले, इससे ज्यादा किसी को नहीं मिले। 9 मौजज़े मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिले। उनको थोड़े मौजज़े क्यों मिलते थे कि जो नबी जिस इलाके में होता था उन लोगों को दीन की तरफ माइल करना था, तो उनको समझाने के लिए एक ही मौजज़ा काफी है, कहीं 2 मौजज़ों की जरूरत पड़ी। लेकिन जब बारी आई है मेरे और आपके आका की, आमना के लाल की, साहिब जमाल व कमाल की, महबूब जुल जलाल की, सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन की, खातमुन नबीयीन की, शफीउल मुज़निबीन की, महबूब रब्बुल आलमीन की, सैयदना व मौलाना व मावाना व मलजाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सबके ये ऊंची बात से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका की तशरीफ आवरी हुई। तो अल्लाह ने जो महबूब को मौजज़ात अता किए हैं वो 1 2 4 5 7 8 10 नहीं थे, उलमा उसको शुमार करके थक गए हैं। लिखने वालों ने उस पर किताबें लिख दी हैं, बड़े बड़े मुहक्किक और मुहद्दिस लोगों ने उस पर मेहनतें की हैं। उलमा ने लिखा है कि हुजूर के मौजज़ात की कोई हद नहीं, कोई शुमार नहीं, कोई उसको गिन नहीं सके। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, अरबी में 2 जिल्दों में उनकी किताब है अल खसाइसुल कुबरा, जिसमें 3500 उन्होंने हुजूर की नबुव्वत के मौजज़े इकट्ठे किए हैं, और लिख कर कहा ये वो हैं जो मेरे इल्म में आए, बाकी कितने हैं उसका मुझे पता के बैठ गए। अल्लामा अबू नहीम अस्फहानी एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, उनकी एक किताब है दलाइलुन नबुव्वत, कई हजार मौजज़ात इकट्ठे किए हैं, लेकिन वो थक हार के बैठ गए कि हुजूर के मौजज़ों की कोई हद नहीं। उसकी वजह यह है कि अल्लाह ने महबूब को जब नबी बना के भेजा है तो शर्क का भी नबी, गर्ब का भी नबी, शमाल के भी नबी, जुनूब के भी नबी, अर्श के भी नबी, फर्श के भी नबी, यूं समझो कि पूरी कायनात के नबी, जिन्नो मलक के नबी, हुरो फलक के नबी, 14 तबक के नबी, अर्श कुर्सी के नबी, पूरी कायनात के नबी, क़यामत तक की रहने वाली दुनिया के नबी, हत्ता के दरख्तों के नबी, परिंदों के नबी, दरिंदों के नबी, कीड़ों मकोड़ों के नबी, हशरातुल अर्ज के नबी, जमीन वालों के नबी, आसमान वालों के नबी। तो जो जिनका नबी होता है अल्लाह उस नबी को उन लोगों की मुनासबत से मौजज़े देते हैं। हुजूर पूरी कायनात के नबी हैं, जमीन और आसमान के नबी हैं, चांद
सूरज सितारों के नबी हैं, अर्श फर्श के नबी हैं, तो आपके नबूवत के मोइज़ात 2, 4, 8, 10, 20 नहीं, हजारों की तादाद में हैं। आपने जमीन पर भी आपके मोइज़े हैं, आसमानों पर भी मोइज़े हैं, सूरज पर भी मोइज़ात जाहिर हुए हैं, चाँद में भी मोइज़े जाहिर हुए हैं, सितारों में भी मोइज़े जाहिर हुए हैं, पत्थरों पर भी मोइज़े जाहिर हुए हैं, परिंदों में भी मोइज़े जाहिर हुए हैं, दरिंदों पर भी मोइज़ात जाहिर हुए हैं, इंसानों में भी मोइज़ात जाहिर हुए हैं, हशरातुल अर्ज़ और कीड़ों मकोड़ों में भी मोइज़ात जाहिर हुए हैं, हवाओं में भी मोइज़े जाहिर हुए हैं, पानी और समंदरों में भी मोइज़े जाहिर हुए हैं। जहां जहां हुजूर की नबुव्वत है वहां वहां हुजूर की खत्म नबुव्वत के मोइज़ात है। बात को समझे, मैं बिल्कुल महदूद गुफ्तगू करना चाहता हूं और समेट कर अपनी बात आपके सामने रख रहा हूं। मैं यूं कहूं तो शायद ये बात बेजा न होगी कि बाकी नबी अपने जिस्म से मोइज़ा जाहिर करते थे और अल्लाह ने अपने महबूब को अज सर तापा मुजस्सम मोइज़ा बनाया है कि नबी की निगाह है तो मोइज़ा है, जबान है तो मोइज़ा है, हाथ है तो मोइज़ा है, कदम है तो मोइज़ा है, गुफ्तगू है तो मोइज़ा है, इशारा है तो मोइज़ा है, चलना फिरना है तो मोइज़ा है, अदा है तो मोइज़ा है, गुफ्तार है तो मोइज़ा है, रफ्तार है तो मोइज़ा है। हुजूर की एक एक अदा मोइज़ा ही मोइज़ा है, इसकी कोई हद नहीं। मैं उसकी एक सादा सी मिसाल देता हूं। निगाह है, मैं और आप सामने देखते हैं, हदीस में आता है हुजूर जैसे आगे देखते थे ऐसे पीछे भी देखते थे, जैसे करीब में देखते थे ऐसे दूर भी देखते थे, जैसे रोशनी में देखते थे ऐसे अंधेरे में भी देखते थे। ये नबूवत की निगाह का मोइज़ा। फिर इस निगाह की तासीर को आप देखें कि ये क्या कमाल मोइज़ा है कि अगर ये निगाह ताजिर पे पड़ी है तो सिद्दीक बना है, तलवार ले आके आने वाले और नियत करके हुजूर के कत्ल के इरादे से आने वाले कातिल पे पड़ी है तो उमर आदिल बना है, दौलतमंद पे पड़ी है तो जिन्नुरैन बना है, खेलते बच्चे को देखा है तो हैदर करार बना है, यमनी को देखा है तो अबू हुरैरा बना है, इब्ने मसूद को देखा है तो फकीह उम्मत बना है, इब्ने अब्बास को देखा है तो कुरान का मुफस्सिर बना है। ये नबी की निगाह की तासीर है। पड़ गई है, अरबी नहीं अजमी है, सैयद नहीं हबशी है, गोरा नहीं काला है, खूबसूरत नहीं सांवला है, करीब का नहीं दूर का है, घर का नहीं बाहर का है, आता नबी की नजर में है, चलता जमीन पे है, पांव के खटके जन्नत में सुनाई देते हैं। निगाह मौजज़ा है, आका की ज़बान मौजज़ा है। मैं और आप गुफ्तगू करते हैं ना तो बंदा किसी के सामने होकर बात करे ना, हमारे कई खतीबों वाइजों को भी हम देखते हैं वो बोल रहे हो तो बाद में उस मैक को साफ करना पड़ता है। यार इतने उसके मुंह से थूक निकली है। आम आदमी कोई बात करे तो कहते यार मुंह एक पासे करके कर, ए तेरे मुंह विचों बू आंदी है। हंसे नहीं, मसला समझे। नबूवत की गुफ्तगू है। हदीस में आता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते थे तो आपके दंदान मुबारक से ऐसे चमक निकलती थी, रोशनी निकलती थी, ऐसे महसूस होता 14 तबक रोशन हो गए। और फिर आपकी गुफ्तार का मौजज़ा है, बोले तो कलामुल्लाह है, बोले तो कलाम रसूलुल्लाह है। इस लुआब दहन तो सिद्दीक की एड़ी पे लगाया है, तरियाक का काम बना है, अली की आंख पे लगाया है, शिफा का काम दे रही है। और यही लुआब दहन है, खारे कुएं में जा रहा है, वो मीठा हो रहा है, 3 आदमी की रोटी में डाला है, 300 को किफायत कर गई है। ये हुजूर के हाथ मौजज़ा हैं। मैं और आप किसी की तरफ इशारा करके बात करें, लोग कहते यार इशारा ना करो, लोग क्या समझेंगे, लेकिन नबूवत के हाथ हैं। हुजूर इन हाथों को इकट्ठा करते हैं, आसमान पे बादल जमा होते हैं, चेहरे पे फेरते हैं, आसमान से मींह बरसता है, उंगली से इशारा करते हैं, चांद टुकड़े होता है, दरख्तों को इशारा करते हैं, जमीन को चीर के कदमों में आते हैं। यही हाथ है कि अल्लाह के महबूब जुलैबीब के चेहरे पे फेरते हैं, 14वीं के चांद से ज्यादा मुनव्वर रोशन हो जाता है, टूटे हुए बाजू पे फेरते हैं, तंदुरुस्त और सही सालिम होता है। यही वो हाथ है कि रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम ने अगर निकली हुई आंख पे हाथ फेरा है वो सही सालिम हो गई है। आपकी लुआब धान, आपकी निगाह मौजज़ा है, जबान मौजज़ा है, हाथ मौजज़ा है, कदम मौजज़ा है। मक्के की पथरीली धरती पे कदम रखे, मक्का मुकरमा बना है, खजूरों के शहर में कदम रखा है, मदीना मुनव्वरा बना है, बैतुल मुक़द्दस में कदम रखा है, इमामुल अंबिया बने हैं, बैतुल मामूर में कदम रखा है, इमामुल मलाइका बने हैं, महबूब ने अर्श पे कदम रखा है। क़यामत तक मोहम्मद की आमद पे अर्श पे नाज़ कर रहा है। एक बहुत बड़े शायर का एक जुमला मुझे याद आया है, बड़ा अजीब, कि यही लामका के मकी हुए, हुजूर यहां से वहां गए ना, यही लामका के मकी हुए, सर अर्श तख्त नशी हुए। ये नबी है जिसका है वो मकान, वो खुदा है जिसका मकान नहीं, वो तो है ही लामकान। अल्लाह ने अर्श भी इसलिए शायद बनाया था कि मेरे महबूब के उस पर कदम आए। तो मैं बताना ये चाहता था, हुजूर को लाखों मौजज़े दिए, लेकिन मौजज़ात की दो किस्में होती हैं। उलमा बैठे हैं, तवज्जो करेंगे आप लोग मेरी तरफ, ताकि मैं उनकी तायीद में अपनी बात कह सकूं। हुजूर से पहले जितने नबी थे उनके मौजज़े उनके वजूद के साथ थे। नबी है, मौजज़ा है, नबी गया, मौजज़ा खत्म। मूसा अलैहिस्सलाम चले गए, अब वो आसा है लेकिन सांप नहीं बन सकता। ईसा अलैहिस्सलाम चले गए, अब वो लाखों दुनिया खड़े होकर कुंभे जिल्ला करे, कोई कब्र से मुर्दा नहीं बाहर आ सकता। आज किसी पहाड़ की मिन्नत करो, वहां से आप दाची नहीं निकाल सकते, ऊँटनी नहीं आ सकती, वो नबी का मौजज़ा था, खत्म। लेकिन हुजूर को रब ने दो किस्म के मौजज़े दिए। कुछ मौजज़ात थे जो जिस्म नबूवत के थे, कि जब तक वजूद है मौजज़ा जाहिर है। आप हैं, बोल रहे हैं जबान से, वो मौजज़ा जाहिर हो रहा है, निगाह डाल रहे हैं, मौजज़ा जाहिर हो रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ फरमाया है, वो मौजज़ात जाहिर हो रहे हैं। लेकिन कुछ मौजज़ात वो हैं जो जिस्म नबूवत नहीं, खत्म नबूवत के मौजज़ात, कि हुजूर बनफ्से नफीस बजसद अतहरे इंसानी इस आलम दुनिया से आलम बरज़ख की तरफ, आलम फना से आलम बका की तरफ, इस जहान से उस जहान की तरफ तशरीफ ले गए। लेकिन आपकी नबूवत भी बाकी है, रिसालत भी बाकी है, खत्म नबूवत भी बाकी है। जब नबूवत बाकी है, रिसालत बाकी है, खत्म नबूवत बाकी है, तो इसलिए हुजूर की नबूवत के वो मौजज़ात क़यामत तक रहेंगे, कि जहां जहां वो मौजज़ा होगा, वो इलाका, वो जगह बताएगी कि मोहम्मद आखिरी नबी है। इसके बाद कोई और आए तो कोई मौजज़ा दिखाए, ना कोई आ सकता है ना दिखा सकता है। क़यामत तक नबूवत भी उनकी रहेगी, मौजज़ात भी उनके रहेंगे। उनमें वैसे तो बहुत सारे मौजज़ात हैं, मैं अगर इस मौजू को फैलाऊं तो 2-2.5 घंटे लग जाएंगे, लेकिन मैं समेट कर आखिरी बात कहना चाहता हूं। एक मौजज़ा मक्के का बता देता हूं आपको, एक मदीने का बताता हूं, तवज्जो करें। मक्कतुल मुकरमा में हज करने के लिए हम लोग जाते हैं। अरफात और मिना, ये दो जगह ऐसी हैं जहां सारे हाजी इकट्ठे होते हैं और एक ही वक्त में जमा होते हैं। जगह उतनी है जितनी हुजूर के दौर में थी। उस वक्त 1 लाख, 1,20,000, 30,000, 35,000, 40,000 से ज्यादा की कोई रिवायत नहीं मिलती। इतने लोग हज पर थे और वो मैदान भरा हुआ था। अब ये हादसात और हालात का हम शिकार हो गए, ये हमारे गुनाहों की शामत है। वरना आज से 2 साल 3 साल पहले तक 35 लाख 40 लाख आदमी भी आज पर जाता रहा है। 50-50 लाख आदमी भी अहले अरब वहां इकट्ठे हो गए हैं। इतने लोग, मैदान वही होता था, जगह वही होती थी। हुजूर के जमाने में 1 लाख से वो जगह फुल हो गई थी। आदमी बढ़ते जा रहे हैं, जगह उतनी है, उन सब का उसमें समा जाना और जगह का अब भी बाकी रहना, ये हुजूर की खत्म नबूवत का मौजज़ा है। बल्कि मैं एक और बात कहता हूँ, उलमा मेरे दाएं बाएं बैठे हैं, मौलाना आ गए हैं और लोग बैठे हैं, तवज्जो करें।
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए वो मैदान खाली था अरफात। अब वो बड़ा तंग इसलिए हुआ है कि वहां पर रोडें बन गई हैं, वहां पर शाहों के मोहल्लात बन गए हैं, वहां पर दरख्त लग गए हैं। तो एक खुला मैदान हो, ये कोठी आपने अभी बनाई, अल्लाह इसको मुबारक करे, आमीन कहें। दीन की महफिल हो रही है, अल्लाह इसकी बरकत के इस जगह को नजर बद से बचाए और यहाँ के रहने वालों को अमान नसीब करे, आमीन कहें। तो जब ये नहीं थी तो ये प्लाट था, यहाँ बहुत बड़ा मजमा बैठ सकता था, लेकिन इमारत बनने से जगह बढ़ी या खत्म हुई? कम हुई है ना। अब इतने आदमी बैठे हैं, अगर इतना मजमा और आ जाए तो यहाँ नहीं बैठ सकता। वहां शाहों के महल बन गए हैं, वहां रोडें बन गई हैं, वहां पार्किंग बन गई है, वहां पर दरख्त लग गए हैं, लेकिन मजमा पहले से ज्यादा होता चला जा रहा है कि 50 लाख भी आ जाए तो वहां जगह फिर भी बाकी रहती है, करोड़ भी आ जाए तो तब भी उस मैदान की वुसअत में फर्क नहीं आएगा। ये हुजूर का मौजज़ा है जो क़यामत तक जिंदा रहेगा। मिना में आप जाते हैं, हमने कुर्बानियां की, आप हजरात ने की। एक मोहल्ले में कुर्बानी हो जाए, एक मदरसे वाले कुर्बानी की कुछ खालें इकट्ठी कर लें, हमें तो इजाजतें नहीं मिलती, लेकिन जिनको नसीब होती हैं तो वो इकट्ठी कर लें, तो कितने दिन तक वहां अफूनत और बदबू रहती है। आते हुए भी यूं मुंह पे कपड़ा होता है, शाम को खालें भी उठा ली जाती है, ओजरियां भी उठा लेते हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन अफूनत और बदबू नहीं जाती। हज के मौके पर अगर समझाने के लिए कह रहा हूं कि 10 लाख आदमी भी हो, बाज लोग तो बड़े बड़े ऊंट भी कुर्बान कर देते हैं, बड़े जानवर भी कुर्बान करते हैं। मैं कहता हूं और कुछ नहीं, 1 लाख जानवर भी वहां कुर्बान हुआ हो, 10 लाख, 1 लाख जानवर जिस जगह कुर्बान होगा वहां पर खून कितना बहेगा, वहां पर ओजरियां कितनी होगी, वहां पर उनका बोलो बराज और आलूदगी और गंदगी और अफूनत और बदबू कितनी होगी। लेकिन पूरे मिना में एक आदमी इसकी गवाही नहीं दे सकता कि किसी ने बिल्ली को देखा हो, किसी ने चींटी को देखा हो, किसी ने वहां पर किसी कुत्ते को देखा हो, किसी ने उस आलूदगी और गंदगी के ढेर को देखा हो, किसी को अफूनत और बदबू आई हो। ये सब क्या कहां जाता है? हुजूर ने फरमाया, अल्लाह ने मिना के मैदान को माँ के पेट की तरह वुसअत दी है। जैसे बच्चा माँ के पेट में आए, जितना वो बढ़ता है माँ का पेट उतना बढ़ता है। बच्चे 2 हों तो वो उतना बढ़ जाता है, 3 हों तो उतना बढ़ जाता है। आजकल तो आप लोग फेसबुक बड़े जोर से देखते हैं, 15-15, 20-20 बच्चे जन्ने वाली माएँ भी अब दुनिया में पैदा हो गई हैं, जिनकी लाइनें लगी हुई होती हैं। हमारे खानपुर की बात है, मैं अब दूर नहीं जाता, हमारे तबलीगी जमात के अमीर थे मीर अल्लाह शब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। उनके एक दामाद हैं, हमारे अजीज हैं, उसका नाम ही अजीज है। उसके घर 6 बच्चे अल्लाह ने दिए, एक ही चरपाई पे इतने इतने लाइन लगी हुई थी। मैं और चीज समझाना चाहता हूँ, मजाक नहीं कर रहा आपसे। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी वुसअत माँ के पेट को अल्लाह दे देते हैं कि वो जितने बच्चे हैं उसके अंदर समा जाते हैं। हुजूर ने फरमाया, अल्लाह मिना को भी इतनी बड़ी वुसअत दे देता है, जितनी उम्मत हज के लिए आ जाए, जितने जानवर हज के लिए लेके आए, जितनी कुर्बानी करने के लिए आ जाए, अल्लाह सबको जगह अता फरमा दे। ये वो हुजूर की नबूवत के मौजज़े हैं जो क़यामत तक रहेंगे। उन मौजज़ात में से अब मेरी तकरीर शुरू हो रही है। ये मैंने तो आपको समझाने के जरिए करीब करने के लिए बातें की हैं, तकरीर अब शुरू कर रहा हूँ। तब मेरे लिए ना चलाना है, मैं ठीक बैठा हूँ, फिर बाद में किसी को जरूरत हो तो उसके लिए चला देना। तवज्जो मेरी तरफ करें। उन मौजज़ात में से ये मक्के का मौजज़ा मैंने आपको बयान किया है। एक मौजज़ा और भी बताता हूँ, मेरी तरफ तवज्जो रहे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत हाजरा और इस्माइल को छोड़ गए थे। सैयदा हाजरा पानी की तलाश में दौड़ती रहीं, हजरत इस्माइल अपनी एड़ियां रगड़ते रहे, उनके पांव से चश्मा पानी का निकला। क्या नाम है उसका? सारे बोलो, ज़मज़म, उस चश्मे का नाम था।
उस वक्त से आज तक है। अजीब बात यह है कि मौजज़ा उसको कहते हैं जो नबी के हाथ से जाहिर हो और ऐलाने नबूवत के बाद जाहिर हो। तो ये जमजम इस्माइल का मौजज़ा नहीं है, इसलिए कि वो तो दूध पीते बच्चे थे, पांव रगड़ रहे थे, ऐलाने नबूवत तो हुआ नहीं था, उनके पांव से जमजम निकला, तो ये नबी का मौजज़ा नहीं है। इसको आप इरहास नबूवत तो कह सकते हैं, मौजज़ा नहीं। ये मौजज़ा हमारे नबी का है कि ये जमजम का कुआं बंद हो गया था। हुजूर के दादा हजरत ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब उनके अहद मुबारक में इस जगह को खोदा गया, ये कुआं फिर बाहर जाहिर हुआ, पानी निकला और फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कुएं पर तशरीफ लाए। उमरतुल क़ज़ा के मौके पर 1 साल पहले आपको रोक दिया गया था जब सुलह हुदैबिया हुई थी और आने के लिए इजाजत नहीं मिली। अगले साल जब आप तशरीफ लाए तो आपने जमजम के कुएं पर खड़े होकर पानी मशकीज़े अपना मशकीज़े से निकाला, क्या कहते हैं, डोल से, और एक प्याले में डालकर आपने पानी पिया। और पीने के बाद मेरी तरफ देखें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीने के बाद अपना जूठा मुबारक बचा के उस कुएं में उंडेल के फरमाया, क़यामत तक जो इसको पिएगा वो मुझ मोहम्मद का जूठा पिएगा। नबी की जबान से ये जुमला निकलने की देर थी। वो दिन और आज का दिन पानी निकल रहा है, पूरी दुनिया भर रही है, हर जगह पर पहुंच रहा है। माओ जमजम लिमा शुरी वाला जिस मकसद के लिए पियो, अल्लाह उसको पूरा करता है, बीमारियां दूर होती हैं, रहमत ही रहमत मिलती है। मेरा तज्जिया ये है कि अगर किसी को अल्लाह ने इतनी जिंदगी दी कि वो कलमा पढ़ने की उम्र को पहुंचा है, तो शायद उसको मौत नहीं आती जब तक नबी का जूठा ना पी ले। ये हुजूर के उम्मती होने की अलामत है कि अपने नबी का हम जूठा पीते हैं फिर मरते हैं। इस पूरे मजमे में हाजी थोड़े होंगे, जिन लोगों ने हज किया हुआ है हाथ खड़ा करा, 1 2 3 हो रहा है कोई, बस बाकी खत्म। इस पूरे मजमे में वो आदमी हाथ खड़ा करे जो कहे मैंने कभी जमजम नहीं पिया। आपने नहीं पिया? अच्छा, नहीं, मैं उनका कह रहा हूं, वो हाथ खड़ा करें जिसने कभी ना पिया हो। अब वो हाथ खड़ा करें जो कहे हमने पिया है। ये नबूवत का मौजज़ा है, क़यामत तक जमजम उम्मत पीती रहेगी। ये हुजूर की नबूवत का कमाल है। अब मैं बात बताना चाहता हूं, एक मौजज़ा हुजूर का मदीने का भी सुन लो।